नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ बेटा आपको साइंस का लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि क्लास 10th और अदर क्लास के लिए भी आपको याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। याद रखना, इसमें जो टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ सीरीज और पैरेलल, मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, दो टॉपिक आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, आज ये याद रखना, इसको मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद उसका फॉर्मूला किस प्रकार से प्रूव करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, मैं बता दे रहा हूं आपको सीरीज। सीरीज को क्या बोला जाता है हिंदी में? श्रेणी क्रम। याद रखना, सीरीज मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। याद रखना, ठीक है। तो पहला याद रखना है सीरीज मतलब श्रेणी क्रम लिए। अब आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, पहले कुछ बेसिक चीजें ये बता देना, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये लिखा वी। वी को क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आर मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, आई को क्या बोलते हैं? करंट। करंट मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। आया सभी को समझने की नहीं आया? अब याद रखना, ये सिंबल जो दिया है, ये अपना सिंबल ये लिखा है मैंने, ये बनाया हुआ है। याद रखना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका होता है? आर का। आर का काम क्या होता है? ये करंट के फ्लो को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, अब ये कंटिन्यू मैंने ये बना दिया ऐसा, ये एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये दो जोड़ दिया, ये तीन। तो ये याद रखना, ये कौन से क्रम में, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? ये आपके सीरीज में। याद रखना, मतलब श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा हुआ है। तो एक सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। इसमें सबसे पहले याद रखना, अपन ने क्या करा? तीन रेजिस्टेंस लिए, एक दो तीन, तीन रेजिस्टेंस लिए। ठीक है, उसके बाद याद रखना, उसमें अपन ने रेजिस्टेंस लिया, एक अपन सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा। इसके बाद क्या करा? एक अपन ने बटन ली, ठीक है, मतलब स्विच। उसके बाद यहाँ पे अपन ने क्या करा? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक अपन ने अमीटर लगा दिया। ये अपन ने एक सर्किट डायग्राम बनाया। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा मेरा? R1, ये मेरा क्या हो जाएगा? R2, ये क्या हो जाएगा? R3। अब याद रखना, वायर पूरा, ये क्या होती है? आपकी बैटरी होती है। तो ये क्या होता है? बैटरी पे छोटा वाला साइन जो होता है वो माइनस का कहलाता है, बड़ा वाला साइन आपका बटन। ये आपका स्विच होता है। स्विच मतलब के का मतलब होता है कुंजी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया। एक आपको याद रखना पड़ेगा कि वैज्ञानिक थे ओम्स, उन्होंने क्या करा था? एक सर्किट डायग्राम लिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? एक सर्किट डायग्राम लिया। उस सर्किट डायग्राम में उन्होंने क्या करा? एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, बहुत सारे लगाए, दो तीन लगाए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस के बाद उन्होंने क्या करा? एक कुंजी लगाई, मतलब एक बटन लगाई। फिर उन्होंने बैटरी लगाई, फिर एक अमीटर लगाया, उसको वोल्टेज को चेक करने के लिए अमीटर लगाया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? इसका रिलेशन बताया था ओम्स ने। याद रखना, ओम्स ने अपना ये प्रूफ करके ये बताया था, बी बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कोई भी एक सर्किट डायग्राम अगर लेते हैं, कोई भी एक करंट या सर्किट डायग्राम अपन लेते हैं, तो उसमें याद रखना बी होना बहुत जरूरी, मतलब वोल्टेज होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, आई मतलब करंट, आर मतलब प्रतिरोध, ये सारे के सारे होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर सर्किट आपकी काम करेगी। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब ये अपन ने डायग्राम बनाया, तो याद रखना बेटा, वायर अपने पास ये कितना वायर जा रहा है? एक वायर है पूरे में। तो याद रखना, ये करंट आई, एक वायर है तो करंट हमारे पास आई जाएगा पूरे में। याद रखना, ठीक है, ये करा, ये करंट इसमें आई फ्लो कर दिया। अब उसके बाद जब मैंने देखा तो मैं यहाँ पे आया, अब मेरे पास रेजिस्टेंस आर के पास जब मैं जैसे इंटर करा, तो यहां से मैंने देखा वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा? V1। R1 लिखा, वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा? V1। आया समझ में? अब उसके बाद यहाँ से करंट मेरा थोड़ा क्या होगा? कम या ज्यादा होगा। उसके बाद अगले वाले में करा, तो फिर मेरा करंट क्या होगा? वोल्टेज वोल्टेज मेरा क्या होगा? चेंज। तो ये हो जाएगा V2। फिर आगे पूछा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? V3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो श्रेणी क्रम मतलब सीरीज वाला डायग्राम जो होता है, इसमें आपको एक ही वायर लगाया जाता है। ठीक है, एक वायर लगा दिया। एक वायर के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैंने एक ही वायर में तीन रेजिस्टेंस लगा दिए। अब अपन ने देखा कि इसमें करंट अपना एक ही जा रहा है। करंट इसमें क्या जा रहा है? सेम। आपको बता, देखो आई 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 आई, करंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। फिर उसके बाद देखा रेजिस्टेंस लगा दी। अब बस इसमें मात्र चेंज क्या हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रहा है आपका, मतलब विभवांतर चेंज हो रहा है। देखो V1, V2, V3। आया सभी को समझने के नहीं आया? तो आपको इसमें दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट बताया मैंने, करंट इज ऑलवेज सेम। तो आपको याद रखना पड़ेगा, करंट मतलब आई, आई हमेशा सेम होता है किसमें? सीरीज में। याद रखना, सीरीज में आई क्या होता है? सेम होता है। पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? वी। वी मतलब विभवांतर। विभवांतर क्या हो जाता है? डिफरेंस मतलब अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका सीरीज वाले में। तो सीरीज वाले का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है?
R1 प्लस R2 प्लस R3। आया सभी को समझने के नहीं आया? तो ये अपना बताया मैंने, बेसिक बताया आपको किसका, सीरीज का। ठीक है, तो सीरीज में आपको ये चीज, आपको पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये आपको। ठीक है, इसके बाद आपको मैं पैरेलल का बेसिक बता रहा हूँ। इसके बाद बेटा आपको मैं बता रहा हूँ सेकंड टॉपिक इसका बता रहा हूँ, पार्श्व क्रम, मतलब इसको समांतर बोलते हैं। हिंदी में याद रखना पार्श्व क्रम भी होता है और समांतर होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो हमेशा याद रखना कि पैरेलल का मतलब, देखो याद रखना, वैसे पैरेलल मतलब ये पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, लेकिन अपन को कनेक्ट किस में करना, आपको रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध में कनेक्ट करना। तो आपको याद रखना ये पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम का ये ऐसा बना, ये हमेशा याद रखना ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। और ऐसा एक और ड्रॉ कर दिए ये, तो ये आपके समांतर क्रम कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद अपन इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। तो देखो सबसे पहला काम होता है बेटा, ये मैंने बना दिए एक, ठीक है, उसके बाद ये बनाया मैंने दो, उसके बाद ये बनाया मैंने तीन। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद याद रखना अपन को यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो अपन याद रखना ये अपन ने क्या करा, करंट जा रहा मेरा आई, तो यहाँ से मैंने क्या बनाया, एक स्विच बना दिया, मतलब आपको के बनाया। ठीक है, स्विच मतलब कुंजी। उसके बाद यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, अमीटर लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया, ये होता आपका माइनस, ये होता प्लस। आया समझ में कि नहीं? यहाँ तक मैंने आया समझ में। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना यहां से यहां तक तो भैया एक पूरा वायर का, यहां तक ऐसा ये वाला। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस मेरे पास कितने हैं, तीन। तो भाई यहीं से एक मैंने यहाँ पे एक नोड बना, एक पॉइंट ए दे दिया यहाँ पे, और एक पॉइंट इधर यहाँ दे दिया। तो क्या करा, यहाँ से एक वायर लिया, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक वायर लिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें ये समझ में आ रहा है। देखो पहले करंट की बात करते हैं। ओम्स ने क्या बोला, बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, बी बराबर आई आर। तो अपन इसमें चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो अपन ने चेक करा, यहां से आया तो करंट मेरा आई जा रहा है, यहाँ भी करंट आई आ रहा है, यहाँ तक भी गए। ठीक है, मतलब आई इसलिए आएगा कि यहाँ सिंगल वायर है, देखो सिंगल वायर है, पूरे के पूरे जा रहा है सिंगल वायर यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुंच गया। अब लेकिन यहाँ पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट को मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट को दे दिया मैंने बी। तो बेटा यहां तक तो करंट मेरा आई ही आया, लेकिन यहां के बाद क्या हो रहा है, करंट मेरा डिवाइड हो गया, मतलब अलग अलग हुआ। तो मेरे को करना पड़ेगा, अब वायर कितने होगा, एक दो तीन वायर हो गए। ठीक है, तीनों वायर के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई वन हो गया, यहाँ से गया तो क्या हो जाएगा, आई टू हो गया, यहाँ से गया तो आई थ्री हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो मैंने क्या करा, यहाँ तक मेरे पास करंट आई आया था, लेकिन यहाँ से करंट मेरे डिवाइड हो गए। ठीक है, अब यहां तक पहुंचा मैं, फिर यहां तक देखो, फिर मेरा क्या हो जाएगा, I1, ये क्या हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा मेरा I3। अब यहां तक आया, फिर यहाँ के बाद फिर से मेरा वायर क्या होगा, फिर से आई एक ही वायर होगा। यहां तक आया, सभी को समझने की नहीं है करंट की कहानी। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना बेटा, रेजिस्टेंस कितने, तीन, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा R1, R2 और R3। ठीक है, आपको सिंपल याद रखो, कोई भी एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें V I R होना बहुत जरूरी है। बिना ये तीनों नहीं होंगे या एक भी कोई नहीं होगा तो सर्किट काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक सभी को आया। तो अब आती है वोल्टेज की बात। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ से एक पॉइंट ऐसा ये करा और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इसमें ये देखा मैंने कि यहाँ तक मैं अगर पूरा एक ही वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ तक V पे आ लिया मैंने वोल्टेज, तो एक वोल्टेज लिया तो एक ही वोल्टेज से क्या हो रहा, तीनों मेरे काम करने लगे। याद रखना, तो मैंने क्या करा, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए वोल्टेज एक, तो इसमें याद रखना वोल्टेज कितना होगा मेरा, एक ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना इसमें अपन क्या क्या पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंट इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंट मतलब V, आपको क्या रखना, V मतलब विभवांतर। ठीक है, तो यार क्या याद रखोगे आप, विभवांतर। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि समांतर क्रम में आपका पोटेंशियल डिफरेंट सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, करंट इज डिफरेंस। करंट मतलब क्या होता है, आई। तो आपको क्या याद रखना है, करंट मतलब आई मतलब विद्युत। तो याद रखना जो विद्युत धारा जो होगी आपकी किसमें भैया, पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल वाले में, तो इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। याद रखना, ठीक है, तो आपको ये दिमाग में स्टोर कर लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये ध्यान रखना। अब याद रखना बेटा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं सीरीज और पैरेलल में
कि उनका फॉर्मूला किस प्रकार से प्रूव करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो सीरीज मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। उसके बाद आपका आता है पैरेलल, मतलब क्या होता है, समांतर क्रम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो इसमें अपन ये सीखेंगे कि किस प्रकार से इनके फॉर्मूले को आपको प्रूव करना, किस प्रकार से फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना सीरीज में, याद रखना देखो सीरीज का सिंपल आप डायग्राम तो समझ ही गए। देखो ये सीरीज मतलब ये ऐसे एक ही वायर से बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये अपने सीरीज कहलाता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को अपन एक ही वायर में कनेक्ट करेंगे तो आपका क्या होता है, सीरीज कहलाता है। अब उसके बाद अपन को इसमें देखो पहले ओम्स का पहले ये समझ लेते हैं बेसिक चीजें। तो बी का मान, बी मतलब क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हिंदी में विभवांतर बोला जाता है। आर मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस, इसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। आई मतलब करंट होता है, करंट मतलब विद्युत। तो जो हमारे ओम्स से मतलब वैज्ञानिक थे और साइंटिस्ट थे, याद रखना, उन्होंने ये बोला कि आप कोई भी सर्किट डायग्राम आप बनाते तो उस सर्किट डायग्राम में तीन चीज होना बहुत जरूरी है, मतलब आई, वी और आर, ये तीनों के बिना सर्किट काम नहीं करेगी, याद रखना, ठीक है। तो अपन एक सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं पहले, फिर उसका प्रूव करूंगा कैसे आपका फॉर्मूला आया है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना सीरीज में अपन, याद रखना आप इसमें एक भी कनेक्ट मतलब दो भी कनेक्ट कर सकते हो, तीन भी, ठीक है बेटा। आपको याद रखना ये तो आपको समझ गया कि V क्या होता है, R क्या होता है, I क्या। अब क्या कहते हैं अपन, ओम ने एक साइंटिस्ट है उनने बताया कि एक सर्किट डायग्राम में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं एक सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको इनको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, एक तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये 1 2 और ये 3 कनेक्ट कर दिया। उसके बाद याद रखना यहां से अपन गए, उसके बाद अपन को एक बटन लगानी पड़ेगी। बटन मतलब क्या होता है, के मतलब कुंजी बोला जाता है इसको, ठीक है, स्विच होता है। उसके बाद आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ये बैटरी लगा दी, ठीक है। उसके बाद बैटरी लगाई तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस। उसके बाद यहां से गए, यहाँ के बाद जाने के बाद अपन ने क्या करा, एक अमीटर लगा दिया मतलब ए, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन बता दें तो भैया याद रखना इसको क्या, आर जो रखे अपने पास बहुत सारे हैं तो उसको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R1 R2 और R3। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब याद रखना सीरीज में वायर कितने होते हैं, एक, तो करंट तो एक ही जाएगा। तो यहाँ गया भैया करंट मेरा आई, यहाँ गया करंट मेरा आई, इसको के मतलब स्विच के दे दो नाम, यहाँ भी गए सब आई, तो यहाँ भी गए आई, ठीक है। अब ये समझिए कि जो अपने सर्किट डायग्राम है उसमें आर और आई का तो समझ गए। अब याद रखना उन्होंने ये बोला कि यार बिना वोल्टेज के आप इसको रनिंग चला नहीं सकते सर्किट डायग्राम को, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हर रेजिस्टेंस के पास अलग अलग वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहाँ गया, यहाँ कनेक्ट करा, तो यहाँ के बाद याद रखना ये मैंने कनेक्ट करा, तो ये मेरा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा V1। यहाँ वोल्टेज मान लो सेम है, तो इसके बाद याद रखना वोल्टेज मेरा कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, ये करंट के फ्लो को कम करता है, याद रखना। तो V1 ये हो जाएगा V2, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा तो ये हो जाएगा मेरा V3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये याद रखना, आप एक सर्किट डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो उसमें V I R जब तक ये तीनों चीजें ना होंगे बेटा कोई भी सर्किट डायग्राम काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अपन इसका क्या है, ये तो समझ गए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो अपन को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 R3 कैसे आया, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या करा अपन ने, ये चेक करा कि यार वोल्टेज मेरे पास कितने दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। तो वोल्टेज मेरा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो वोल्टेज क्या लिखेंगे अपन, टोटल V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये बन गया बहुत सारे वोल्टेज इतने सारे, तो ये होगा मेरा एक एग्जाम मतलब समीकरण कितना होगा मेरा एक। ये आया सभी को समझ कि वोल्टेज मेरे पास कितने हो रहा है 3, तो V बराबर कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना इसमें अपन एक ओम का नियम अपना अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो याद रखना तो आपका क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लिखते हैं, ठीक है। ओम के नियम से, ओम के नियम से। आया सभी को समझ। तो ओम का नियम क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है I R होता है। V बराबर क्या होता है I R। तो ये वोल्टेज ओनली मैंने सिंगल वोल्टेज के लिए लगा रहा हूं, V बराबर क्या IR, लेकिन याद रखना फिर मैं V1 के लिए निकालता हूं। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बराबर। अब आपको मुझे बताओ कि भैया जो सीरीज में करंट कितने होते हैं, करंट एक ही होता है, याद रखना, क्योंकि करंट एक का मतलब होता है सीरीज में
वायर कितने होते हैं, एक ही होते हैं, तो इसलिए करंट हमारा एक ही आएगा। ठीक है, तो आई का आई लिख दिया। लेकिन सर्किट डायग्राम में देखा आर कितने हैं मेरे, R1 R2 R3, तो V1 के साथ में क्या जाएगा R1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा IR1। ठीक है, ये V1 के लिए निकाल लिया। अब सेम किसके लिए निकाल लेता हूँ बेटा, V2 के लिए, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा IR2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसके लिए निकाल लेते हैं, V3 के लिए निकाल लेते हैं, V3 बराबर कितना हो जाएगा IR3। ये निकालना आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सभी के लिए सेपरेट मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो इनकी वैल्यू जो निकाली वो इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, V, V1, V2, V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, क्या इंग्लिश में क्या लिखो, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू V, V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सी है बेटा, ये लिखिए, क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 रख देते हैं वैल्यू। अब जो V लिखा है, V कितना है, V बराबर कितना है IR लिख दिया, बराबर V1 कितना आपका IR1 प्लस V2 कितना है IR2 प्लस V3 कितना है IR3। आया सभी को समझे कि नहीं। अब अपन ने ये चेक किया तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, देखो I, तो क्या आएगा आपका IR बराबर I अपन ने कॉमन ले लिया इनटू, अब ब्रैकेट में तीनों जगह से I कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा, इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर उसके बाद क्या करा बेटा, ये I से I कैंसल, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अपने को प्रूफ भी यही करना था कि ये बताओ कि आप श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या बनता है। तो अपन ने बताया सीरीज में फॉर्मूला क्या बनता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये अपने को प्रूफ करना था। इसके बाद याद रखना बेटा, मैंने आपको प्रूव करना बता दिया कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो पैरेलल में जो फॉर्मूला आता है, मतलब समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किस प्रकार आता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अपन तो याद रखना V मतलब बेसिक से फिर से स्टार्ट करते हैं। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर होता है। R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। I मतलब करंट, करंट मतलब विद्युत धारा। चलो भी ये करंट कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो आपको पता है ना भाई, ये तो ये पैरेलल कहलाता है, ये लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, कनेक्ट करा। यहाँ से अपन ने क्या करा, एक वायर लेकर आए, यहाँ वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, क्या स्विच लगा दिया, मतलब के मतलब कुंजी। उसके बाद बिना बैटरी के तो ये काम करेगा नहीं, माइनस और प्लस। उसके बाद यहाँ से एक अमीटर लगाया। अमीटर का काम क्या करेगा, अमीटर ये अपने वोल्टेज को चेक करेगा। ठीक है, अमीटर क्या करेगा, वोल्टेज को पता है कितने क्या वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये लगा दिया अमीटर। उसके बाद यहाँ पहुंचे तो यहाँ तक, यहाँ तक आया, सभी को समझने की नहीं। अब याद रखना, यहाँ तक पहुंचा तो वायर तो मेरा एक ही था, लेकिन क्या करना, इन दोनों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बना दिया, टर्मिनल बना दिया यहाँ पे A, और यहाँ एक टर्मिनल बना दिया मैंने B। तो यहाँ से एक वायर लिए, इसको इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक वायर लिए, इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से वायर लिए, इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। आया समझे कि नहीं आया। तो इसको नंबरिंग कर दी, R1 R2 R3। R तो आ गया। अब बताती करंट की, तो देखा मैंने यहाँ तक तो मेरा वायर एक, तो I करंट, यहाँ तक भी करंट आई, यहाँ तक भी करंट आई, यहाँ तक भी करंट आई, यहाँ तक भी करंट आई। यहाँ तक तो अब सबको समझ में। अब जैसे टर्मिनल चेंज हुआ है तो भैया मेरे वायर कितने लग गए, 3, 1 2 3। तो तीनों वायर के लिए करंट मेरे को अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा करंट क्या हो जाएगा I1, यहाँ करंट क्या हो जाएगा I2, यहाँ करंट कितना हो जाएगा I3। सेम यहाँ से नीचे तक पहुंचे तो भी मेरा I1 I2 फिर I3, फिर यहाँ सिंगल वायर, तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा I हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है वोल्टेज की बात। तो वोल्टेज मैंने देखा यार, दो टर्मिनल कनेक्ट करे मैंने, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये।
तो क्यों ना मैंने वायर लेके यहीं से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे को अंदर हर एक वायर के लिए अलग अलग वोल्टेज देने की जरूरत ना पड़ेगी, तो मैं एक ही यहीं दे दूंगा वोल्टेज भी। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके तीनों के पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज आराम से चला जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो अब इसमें आपका जो पैरेलल में अपन ने ये सीखा है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। करंट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, याद रखना, पर वोल्टेज हमारा कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होगा बेटा, आपका आई बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, याद रखना। ठीक है, और श्रेणी मतलब सीरीज में क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, उसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। ठीक है, आया सभी को समझ में? तो इसको इक्वेशन 1 दे दी। फिर क्या करेंगे अपन ने, क्या करेंगे, ओम्स का रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ओम्स का रूल्स क्या होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। लेकिन अपन को इसमें क्या निकालने, करंट चेक करना कि करंट टोटल कितना करंट जा रहा है। तो याद रखना, मैंने एक रूल बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं भैया वो अपनी जगह पे रहता है। मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, आई की, तो आई अपनी जगह पे रहेगा, जो रेजिस्टेंस इसके अपॉन में चले जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, V बराबर V अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, आई। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, या इसको आप समझ गए कि क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये मेरे लिए निकला ओनली आई के लिए। तो अब मुझे निकालना I1 के लिए निकालना, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, I1 बराबर वोल्टेज कितना है मेरे पास, एक ही है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो V लिखा, R कितने, 3 है, तो ये हो जाएगा R1। उसके बाद हो जाएगा क्या मेरा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन गया मेरा। उसके बाद हो जाएगा I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा होगा बेटा, I कॉमा I1 कॉमा I2 कॉमा I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है। किन किन के मान रखना है, अपन I1 I2 I3 और I का। तो क्या अपन ने लिखा, I बराबर होता I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I का मान कितना है, कितनी वैल्यू है बेटा, इसकी आएगी V अपॉन R बराबर I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। आया समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू I कोमा I2 कोमा I3 कोमा I3 ये इन इक्वेशन 1, मतलब इनकी वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन क्या लिख रहा है, तीनों में V कॉमन लिख रहा है, तो क्या होगा, V अपॉन R बराबर क्या होगा, V कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ नहीं, तो कितना होगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये वाले भी से ये वाला भी कैंसल, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कितना मानेंगे, यहाँ भी एक हो जाएगा और ये तो सब एक ही, तो क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यही अपना क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना बेटा, अपन को ये बता दिया 1 अपॉन R बराबर क्या होगा अपना, 1 अपॉन R बराबर क्या होगा, ये V से V कैंसिल कर दिया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा। तो इसकी जगह पे आपको यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो क्या बना फॉर्मूला, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ तक आया सभी को समझने की नहीं आया? तो बेटा याद रखना, तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया पैरेलल का क्या बताया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बताया। ठीक है, तो याद रखना बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करना और अधिक से अधिक बच्चों तक आपको वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।